तो बच्चों सवाल नंबर 15 जो है हमारी लाइव क्लास में ये इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी महसूस हो रही थी। तो भाई देखिए हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर सवाल उतार लिया है। ये -3,4 ये नुक्ता है जिसका एक्स मेवर से फासला मालूम करना है। मौजूदी निज़ाम हमने बना लिया, एक्स मेवर वाई मेवर बना लिया। इस पर देखिए -3,4 अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह से आता है ना। तो ये हमारा समझ लिए पहला पॉइंट ए है ना। तो इसका हमको एक्स मेवर से फासला मालूम करना है। तो देखो हमने इस तरह से ऐसा ये एक्स मेवर के हिसाब से अगर इसका एकदम फासला इस तरह से लेंगे तो -3 समझ लो हो जाता है। वैसे भी ये जो पॉइंट है ये एक्स का पॉइंट है -3, तो इस तरह से -3 यहाँ पर अगर दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे यहाँ पर रहेगा वो, तो इसका अगर मौजूद देखेंगे ये पॉइंट का जो हमारा पॉइंट बी होगा तो वो -3,0 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक्स में और पे वाई के पॉइंट 0 होते हैं, तो इसलिए -3,0 ले लिया हमने। तो इस तरह से हमको दो पॉइंट मिल जाते हैं ए और बी, है ना। अब हम जो है इसका फॉर्मूला जो है फासले का रास्ता हम लगा सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर इज प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लगाएंगे। और ए बी का फासला मान को ले इसलिए ए बी स्क्वायर, है ना। अब x2 क्या है आपका, x2 है -3 और x1 क्या है आपका -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा ये इस तरह से, है ना। देखो ये फॉर्मूले का माइनस और x1 खुद यहाँ पर -3 है, तो इस तरह से माइनस माइनस +3 हो जाएगा। प्लस y2 क्या है आपका 0 है और y1 क्या है आपका 4 है, लग दिए। देखो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस -4 का स्क्वायर तो +4 मतलब 16 हो जाएगा। तो 0 प्लस ये 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ए बी पे से जो अगर है ना स्क्वायर हम हटाएंगे तो ये क्या बनेगा √16 यानी 4 बन के बाहर आ जाएगा। यानी ए बी का जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से यानी एक्स मेवर से वो 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 15 था जिसका हल सी है। बस बोलते ना वो लाइव सेशन में जल्दी जल्दी में थोड़ी सी हड़बड़ी गड़बड़ी में ऐसा हो जाता है कि भाई जहन में सही पॉइंट क्लिक नहीं हो पाता कभी कभार। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो इसका जो हल है एक वीडियो बनाकर आपको दे देते हैं। तो इस तरह से इसको हल करना होगा। तो बच्चों इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास तो इतना वक्त नहीं रहेगा एग्जाम में इसको जो है इतना हल करके देखने के लिए। तो एक शॉर्टकट तरीका कुछ ये होगा कि भाई जो आपको नंबर यहाँ दिया रहेगा जिसका फासला मालूम करना रहेगा एक्स मेवर से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स मेवर से जिसका मालूम करना है फासला, तो उसका वाई जो पॉइंट रहेगा वही उसका फासला रहेगा। इसी तरह से अगर ये सवाल घुमा के पूछ लिया जाए, कोई एक नुक्ता दे दे और आपको बोला जाए कि वाई मेवर से फासला क्या होगा, तो जो उसका एक्स पॉइंट रहेगा वो उसका फासला होगा। तो इस तरह से सवाल नंबर जो है 15 का सोल्यूशन यहाँ पर ऐसे होगा। तो ये एक ट्रिक है। और फिर सवाल नंबर 16 भी था हमारा, ये रहा सवाल नंबर 16। इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक हमारी हो रही थी। तो क्या बोला गया है कि एक्स महवर पर वाक़े नुक्ते के मौजूद क्या होंगे जो नुक्ता ए और बी से हम फासला हो गए, है ना। तो मान लीजिए पॉइंट पी है जो एक्स महवर पर आता है ना। एक्स महवर पर वाक़े एक नुक्ता है जिसकी मौजूद हमको मालूम करना है। तो एक्स महवर पर जो नुक्ता होता है उसका वाई का पॉइंट 0 होता है, तो एक्स कॉमा 0 उसके मौजूद रहेंगे, है ना। तो ये जो नुक्ता है पॉइंट पी वो ए और बी से हम फासला है, मतलब इस तरह से समझ लीजिए। ऐसे समझने के लिए ये पॉइंट ए है जिसकी मौजूद हमको 2,-5 दिए गए हैं, और ये पॉइंट बी है जिसकी मौजूद हमको -2,9 दिए गए हैं। तो ये हम फासला है, यानी दोनों का जो फासला सेम रहेगा। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि भाई ए पी का फासला बराबर है पी बी से। तो इन दोनों के अंदर फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे। मान लीजिए अपना x1 y1 है ये, है ना, और ये आपका x2 y2 है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से लगाते हैं आप, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर ए पी के लिए x - x1 और y - y1 इस तरह से लगा दिए, इज इक्वल टू अब पी बी के लिए हम जो है फासले का ज़ाब्ता लगाएंगे यहाँ पर। तो किस तरह से होगा, x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y - y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लगाएंगे, है ना। तो x क्या होगा आपका, x तो x ही है, देखो यहाँ पर x तो x ही है, माइनस x1 क्या है आपका 2 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस अब y देखिए, y आपका 0 है ना। देखो y का पॉइंट आपका 0 है, y1 क्या आपका -5 है, तो माइनस माइनस फॉर्मूले का माइनस और y1 का वैल्यू खुद माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगला हिस्सा x माइनस x2 क्या आपका -2 है, तो देखो फॉर्मूले का माइनस और ये x2 का वैल्यू खुद माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस। और बच्चों फिर बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है y का पॉइंट जो है हमारा 0 है, तो देखो यहाँ पर जो है 0 रख देंगे, तो 0 माइनस ये y2 हमारा जो रहेगा 9 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे। अब आपने जो है फॉर्मूला आप तो पता होगा a - b का होल स्क्वायर का और a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो यहाँ पर और यहाँ पर लगाएंगे वो, तो क्या हो जाएगा इधर फॉर्मूला a² यानी x² -2ab यानी 4x प्लस b² यानी 4, है ना, प्लस ये 5 का मुरब्बा है ना, 0 + 5 तो 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, तो इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर a² + 2ab यानी 4x प्लस b² यानी 4 प्लस ये देखो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, है ना, 0 - 9 मतलब 9, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा 81। तो x² को तो कैंसिल कर दो यहाँ से, -4x के माइनस में ये वाला 4x जो है ना यहाँ लेकर आ जाएंगे, है ना, और ये क्या हो जाएगा 25 और 9 29 हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 4 और 81 ये 85 हो जाएगा, है ना। साइड में इसको सॉल्व करते हैं, देखो -4 -4 -8x हो जाएगा, देखो ये -4 -4 -8x हो जाएगा इज इक्वल टू 85 के माइनस में 29 को ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, ये बचेगा 56, तो 8x इस तरह से यहाँ रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस इधर लग जाएगा 56 के अपॉन में 8 आ जाएगा, तो 8 × 8 8 7 56, तो x बराबर -7। तो जो p के पॉइंट है जिसके अंदर x, 0 जिसको हमने बोला था, तो वहाँ पर -7, 0 जो है इस तरह से p के पॉइंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सवाल नंबर 16 कंप्लीट होता है। इस तरह से आपको हल करना है। ऐसे आपने प्रैक्टिस सेट 5.3 में ऐसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन सीईटी में इतना बड़ा सोल्यूशन मुझे नहीं लगता देगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर सवालात की लिस्ट में अब ये हमने दे दिया था, तो इसलिए आपको उसका सोल्यूशन देना बनता है। तो फिलहाल 15वां और 16वां सवाल का सोल्यूशन आपने देखा, और ये जो है लाइव क्लास के अंदर जो है ये क्वेश्चंस थोड़े से रॉन्ग हो गए थे, इसलिए हमने आपको अलग से इसका वीडियो बनाकर हम आपको दे रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। तो मिलते हैं कल सेम टाइम रात 8 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू।